Okay, good evening, viewers. So today we have this wonderful pediatrician with us, Dr. Pallavi Gehlot, and we are going to discuss this video especially for those women who are pregnant currently or they have just delivered. So before we begin the video, Dr. Pallavi, can you tell us something about yourself? Yes. नमस्कार, आई एम डॉक्टर पल्लवी गहलोत. आई एम अ पीडियाट्रिशियन. मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ एंड आई हैव बीन ट्रीटिंग चिल्ड्रन बिफोर डिलीवरी और एटलीस्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी टिल दे टर्न 18 years. All right. So you have become pretty senior, Dr. Pallavi. Nice. Now, the first concern for any woman जो ये pregnant हैं या जो deliver होना चाहती हैं, तो ये होता है कि क्या वो सक्सेसफुली लैक्टेशन या बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएंगी. तो इसमें किस तरह से वो प्रिपेयर कर सकती हैं अपने आप को बिफोर डिलीवरी. सो सी ब्रेस्ट फीडिंग जितना ईजी एक जॉब या एक टास्क आप बोलेंगे, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन. वो है बहुत ही आसान सी चीज़, बट कैसे है मदर के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी. उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ये हो जाता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, ये इट बिकम्स अ बिग बर्डन फॉर देम बिकॉज दे डोंट फील दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरा दूध इनफ आएगा कि नहीं, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई पोजिशनिंग इट राइट. सो द वे टू गो अबाउट इट इज़ इवन बिफोर द मदर डिलीवर्स हम मदर को ये ट्रेन करना, ये बताना स्टार्ट करें कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ है और ये नेचुरली मदर और बच्चे दोनों को आती है. बेबी को हमको सकल करना सिखाना नहीं पड़ता है. बेबी को लैच करना सिखाना नहीं पड़ता है. आप बच्चे को पास लेंगे, बेबी अपने आप रूट करने लगेगा. रूट मतलब बेबी अपने आप आपके ब्रेस्ट की तरफ क्रॉल करके बेबी विल स्टार्ट सकलिंग ऑन योर ब्रेस्ट. सो एज आई अंडरस्टैंड कि नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मतलब जस्ट बी इट इज अ नेचुरल थिंग. एज आई ऑलवेज से कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन. ये बीमारी नहीं है, इट इज फिजियोलॉजिकल. उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो इट कम्स नेचुरली. आप बिल्कुल घबराइए नहीं. कीप अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी. सी ब्रेस्ट मिल्क जो हमारा बनता है उसका जो 2 हार्मोन्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दे गेट रिलीज फ्रॉम द ब्रेन and that let down of the milk, for that stress is one of the biggest hurdle. तो आप स्ट्रेस लेंगे तो तकलीफ हो जाएगा. वो that is the only way you can help your baby. That stop stressing about how will you be able to do it. Just feel happy, just feel positive, सब अच्छा होगा. All right. Is there any specific preparation breast के लिए जो आप recommend करते हैं कि breast feeding अगर करना है तो क्या किसी तरह का preparation लगता है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप naturally normally जैसे रोज़ नहाते हैं नहाइए. there is no massage or anything needed for the breast. एंड कई क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन डिलीवरी के पहले भी स्टार्ट हो जाता है. सो सम मदर्स माइट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क इवन बिफोर दे डिलीवर. कुछ को डे 1 पे आता है, कुछ को डे 3 पे आता है. सो इट डिफर्स फ्रॉम मदर टू मदर. उसके लिए कुछ अलग प्रेपरेशन बिल्कुल भी नहीं करता. तो नॉर्मली आपके प्रैक्टिस में सब मदर्स को मतलब हर पर्सन अलग है और सबका एक्सपीरियंस डिलीवरी का अलग रहता है. कोई नॉर्मल डिलीवरी है, स्मूथ डिलीवरी है, कोई डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी है या कोई सिजेरियन है या व्हाटएवर. बट एक नॉर्मल अंदाज से कितना समय लग जाता है बेबी के साथ प्रॉपर फ्रेंडशिप हो जाए और वो फीडिंग वगैरह स्टेबल हो जाए? ऐसा फर्स्ट 48 hours to 72, 2 से 3 दिन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. वाइल देयर आर कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत सकल करने लगते हैं, बट वो बॉन्ड बनना, मदर को हाउ टू होल्ड द बेबी, हाउ टू पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट, लैचिंग, it may take 2 to 3 days. By 3rd day, maximum by 7th day, they are totally good to go. वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल भी तकलीफ उसके बाद नहीं होती. तो अगर कोई मदर है जो फर्स्ट टाइम अपना बेबी होल्ड कर रही है एंड वो अपने बेबी को पहली बार ब्रेस्ट पे लगा रहे हैं, तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि सही तरीका बच्चे को होल्ड करने का कैसा हो कि वो कॉन्फिडेंटली अपना बेबी फर्स्ट टाइम होल्ड करके अपने ब्रेस्ट तक लगा सके? आई जस्ट शो यू. तरीके तो बहुत होते हैं. वन विच इज़ वेरी कंफर्टेबल और मेरा फेवरेट इज, बेबी अगर ये है, आप एक हाथ से बेबी का बैक सपोर्ट करेंगे. ठीक है, बेबी का स्पाइन जो है वो आप एक हाथ से, जिस तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे फीड कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड से बेबी का पूरा स्पाइन सपोर्ट करिए. राइट हैंड से यू हैव टू होल्ड द बेबीज नेक.
बच्चे नेक अभी होल्ड करना नहीं सीखते हैं व्हेन दे आर बोर्न, तो ये होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाई दिस पोजीशन इज़ गुड इज़ बच्चे का स्किन और आपका स्किन कांटेक्ट में रहता है, वो उससे बच्चा बहुत वार्मथ फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है, एंड देन दिस बिकम्स ईजियर। बच्चे का जो एक हाथ है वो आपके ब्रेस्ट के नीचे चला जाता है, दूसरे हाथ से बच्चा आपका ब्रेस्ट होल्ड कर लेता है। सो दिस पोजिशन इज वेरी कंफर्टेबल एंड सूदिंग फॉर द बेबी एंड द मदर। दिस इज हाउ आई रेकमेंड। बट इफ़ यू फाइंड इट इज़ टू कम्बरसम, आप सिर्फ बच्चे का नेक भी सपोर्ट करते हैं एंड लीव द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट इज़ फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बस गर्दन ज़्यादा बच्चे की अचकनी नहीं चाहिए, दैट इज़ द ओनली थिंग। सो एज लॉन्ग एज द नेक इज नॉट ट्विस्टेड एंड वेल सपोर्टेड, everything else is taken care of. बैठ के, सो के, आप जैसा फीड कराना चाहते हैं यू कैन डू इट। सी, आप किसी भी पोजीशन में कराएंगे, बच्चा तो लाइंग डाउन पोजीशन में ही रहता है। Correct. तो इट इज़ नॉट कि हर 2 घंटे पे आपको उठ के बैठना है और फीड कराना है। बट येस, इफ़ यू आर सिटिंग एंड फीडिंग योर बेबी, आपका पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए सो दैट फ्यूचर में आपको बैक एक का प्रॉब्लम नहीं हो। तो you sometimes we recommend that baby should come to the breast. Yes. So always use pillows, use a feeding pillow, and you should not bend and put your breast to the baby. The baby should come up and hold your breast and latch on your breast. So keep your position comfortable. Baby will make himself or herself comfortable. That is not a problem at all. Thank you so much. एक अलग कंसर्न होता है कि हम जब राउंड्स पे जाते हैं तो मदर कहती हैं पूरे दिन सोती है या सोता है और रात भर जगा रहता है, तो क्या ये सच में ऐसा है कि बच्चा रात भर जगता है और दिन भर सोता है? ऐसा है। क्या होता है, डिलीवरी के नेक्स्ट फ्यू आवर्स बच्चा बहुत अलर्ट रहता है। देन इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ 18 घंटे बच्चों का सोना नॉर्मल होता है। डोंट बी वरिड अबाउट इट। और ये जो सोने उठने का बच्चों का डे नाइट रिदम का जो पैटर्न है, दैट टेक्स अराउंड 1.5-2 months टू डेवलप। तो बच्चा दिन भर क्यों कैसे होता है, इट्स सेड कि जब पूरे दिन मम्मी मूव अराउंड करती है, सब कुछ होता है, तो बच्चा गेट्स अ रॉकिंग मूवमेंट पेट के अंदर और वो आराम से कंफर्टेबली सोता होता था। जब रात में मदर सोती है और सब कुछ शांत हो जाता था तो बच्चे जग जाते थे। तो they are just following the same cycle actually. Same cycle is continued post delivery till by 1.5-2 months आप उनको थोड़ा ट्रेन करें कि ये डे है, ये नाइट है, you start making them more alert and active in the day, and फिर वो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि अब रात ये है, अब सोना है, दिन के टाइम थोड़ा सा एक्टिव होना। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा अंदर था तो वो एक अलग एनवायरनमेंट में था और बेबी बाहर आ गया तो लाइट है, कुछ अलग आवाजें हैं, तो ऐसे में बच्चा भी शायद थोड़ा डिफरेंट फील करता होगा, बहुत डिफरेंट। तो उसको हम सूदिंग कैसे कर सकते हैं? सो बच्चा जब इन यूट्रो मतलब माँ के पेट में होता है तो वो सिर्फ मम्मी को पहचान पाता है, उसको बाहर की आवाज़ें, ही नोज द मदर वेरी वेल। बट बेबी व्हेन दे आर बॉर्न, उनका विजन इतना क्लियर नहीं होता है। बेबीज कैन फील बाय टच, they can only know you by the smell, by the touch of the mother. So जितना माँ बेबी को अपने पास रखेगी, जितना बेबी को सॉफ्टली हैंडल टच करेगी, उतना वो बेबी के लिए सूदिंग होता है। दैट्स वाई वी रेकमेंड कि जब आप बेबी को फीडिंग के लिए लेते हो, मिल्क 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जो भी आ रहा है आप फीड करो, कीप टॉकिंग टू द बेबी। बेबी आपकी आवाज़ पहचानता है, सो बेबी विल फील मोर कंफर्टेबल, आपका बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होगा, आपका ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा इम्प्रूव होगा। So we always say कि आप लोरी सुनाइए, आप कुछ भी बातें करिए, whatever you want to talk, just talk to the baby and keep touching the baby. That is very important. So I feel this practice of taking the baby away should be avoided. जहाँ तक हो सके they should be treated as a unit or they should be together. Right. So कैसे, हाँ, मेडिकली अगर इंडिकेटेड नहीं है, आई नो देयर आर हॉस्पिटल्स जो फॉलो करते हैं 24 hours ऑब्जर्वेशन इन एन ICU, बिकॉज कभी कभी वो एक्सपेक्ट करते हैं, दे एक्सपेक्ट कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बेबी में। अनलेस यू नो दैट देयर इज अ मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशन विच यू आर एंटिसिपेटिंग, आई ऑलवेज रेकमेंड कि बच्चे को और मदर को एक साथ रखिए। वो फर्स्ट 24 hours मदर के लिए, बेबी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो दैट बॉन्ड बिटवीन देम। मदर ऑल्सो फील्स सिक्योर, मदर फील्स एट पीस कि बच्चा आया फाइनली उनके पास। 9 months आफ्टर ऑल दैट शी इज गॉन थ्रू, सडनली द बेबी इज टेकन अवे, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर द मदर। सो इफ वी कीप देम टुगेदर, मदर फील्स मोर कॉन्फिडेंट, हैप्पियर, एंड द चाइल्ड ऑब्वियसली गेट्स द बॉन्ड वेरी स्मूथली। Fine. So here everything is as expected, but कभी कभी ऐसा होता है कि when we put the baby to the breast and baby doesn't latch or doesn't suckle, तो ऐसे कंडीशन में क्या सही टिप रहेगा मदर के लिए कि? Okay, so one thing is
अगर बिल्कुल ही बच्चा लैच नहीं करना चाह रहा है, वी टेल द मदर लेट द बेबी बी। शायद बच्चा अभी नहीं है, हमारा भी कभी कभी खाने का मन नहीं करता है, मे बी इट्स लंच टाइम और डिनर टाइम, वी डोंट वांट टू ईट, सो लेट द बेबी बी। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा रुक के, व्हेन वी फील दैट बेबी कुड हैव गॉट हंग्रियर, थोड़ा रुकने के बाद आप बेबी को ये वापस से ब्रेस्ट पे लगाइए एंड एक्सप्लेन इट टू द मदर दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर किड्स टू रिफ्यूज़। बच्चे में वो इंस्टिंक्ट आती है, दे नो व्हेन दे आर हंग्री। ऐसा नहीं है कि दे कैन गो हंग्री फॉर टू लॉन्ग। इफ इट इज़ अ नॉर्मल हेल्दी बेबी, बेबी विल नो व्हेन ही और शी इज़ हंग्री एंड वो अपने आप फीड लेना शुरू करेंगे। सो मदर डू नी नॉट स्ट्रेस सो मच अबाउट इट कि बच्चे ने अगर एक फीड रिफ्यूज़ कर दिया। सो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको हाउ ऑफन नॉर्मली दे गेट हंग्री, मतलब एक नॉर्मल लेडी है, शी इज डिलीवर्ड, तो उन्हें कितनी फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीड करना चाहिए? सो एक्चुअली तो हम बोलते हैं द WHO recommends breastfeeding on demand, which can be anywhere between half an hour to 4 hours. Okay. But on an average, एक healthy pre-normal term full term baby अगर है तो 2 to 3 hours is the ideal time when you should try breastfeeding the baby. क्योंकि क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना, बच्चा एक स्ट्रेच पे 6 घंटा 7 घंटा सो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। इट्स बेटर टू आई थिंक वेक अप द बेबी। व्हाट आई टेल देम कि अगर बच्चा बहुत साउंड स्लीप में है, आप 3-3.5 घंटे के बाद एक बार लगाइए ब्रेस्ट पे, लेट द बेबी सकल फॉर अ लिटिल वाइल एंड वो फीड करते करते बच्चा सो गया, लेट देम गो बैक टू स्लीप, इट इज ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि कभी कभी क्या होता है, बच्चा बहुत रो रहा होता है, इट्स लाइक हाउलिंग बेबी एंड वो सकल नहीं ब्रेस्ट पे हुई, तो ऐसी कंडीशन में बेबी को थोड़ा सूदन कैसे कर सकते हैं सो दैट बेबी स्टार्ट? बेबी को आप पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदलिए, बच्चा बिल्कुल फीड नहीं करना चाह रहा है, सो देयर आर द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन क्राई अ लॉट समटाइम्स इज ईदर दे आर हंग्री, जो आपने ब्रेस्ट फीड पे लगा के देख लिया कि बेबी नहीं फीड ले पा रहा है। सेकेंड थिंग कुड बी अ सॉइल डाइपर, बेबी ने हो सकता है शुशु या पॉटी किया हुआ हो, सो चेंज द बेबीज डाइपर एंड एटलीस्ट चेक द बेबीज डाइपर। थर्ड रीजन कुड भी बच्चे का हो सकता है नोज ब्लॉक हो। कई बार क्या होता है, बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं एंड वही दूध हिचकी आती है तो नाक में आके जम जाता है, सो वो नीजल ड्रॉप होता है, डाल के आप बच्चे का नोज क्लीन करिए, दैट इज वन रीजन। एंड द फोर्थ एंड द कॉमनेस्ट रीजन, जब बच्चे इतना ज़्यादा फसी हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिक, मतलब बच्चे को गैस बन रहा है। सो दैट इज़ वन रीज़न, उसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन आपको दवाई बताएंगे। इट इज़ नॉर्मल फॉर न्यूबॉर्न्स टू हैव कोलिक फॉर फर्स्ट 3 to 6 months of life. So how much time, if the baby is not settled, in how many hours you should see your pediatrician? So if you feel 4 hours is what we consider as, अगर बच्चा 4 घंटा continuously रो रहा है एंड नॉट रेडी टू फीड, यूरिन नहीं पास कर रहा, बिल्कुल भी आप किसी चीज़ से पैसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड कंसिडर गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड एटलीस्ट कंसल्टिंग वंस। देयर मे नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम, इट कुड बी जस्ट कोलिक, इट कुड बी जस्ट अ नोज ब्लॉक, बट 4 hours द चाइल्ड गोज ऑन हाउलिंग विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, आई थिंक यू शुड कंसिडर सीइंग योर पीडियाट्रिशियन वंस। एक और था कि कभी कभी क्या होता है, बच्चा ब्रेस्ट पे सकल नहीं करता, लेकिन यू अंडरस्टैंड, एक मदर का थर्ड सिक्स सेंस होता है कि उसे पता है बच्चा हंग्री है, तो क्या मदर्स जो हैं वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके? एब्सोल्युटली। सो इफ यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड, देयर आर वेरियस रीजंस। कई बार बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ विच दे कांट ब्रेस्ट फीड, कई बार मदर्स फॉर सम रीजन कैन नॉट बी पुट ऑन द ब्रेस्ट। सो मैं हमेशा बोलती हूँ मदर्स कैन एक्सप्रेस, मतलब वो आप अपना ही दूध एक साफ कंटेनर में निकालिए विद ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस, मतलब हाथ साफ होने चाहिए, आप जिस कंटेनर में निकाल रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, and you can store that milk at room temperature for 3 to 4 hours and you can refrigerate it for good 24 hours. तो जब भी बच्चों को, सपोज मदर वांट्स टू रेस्ट फॉर अ वाइल, शी इज नॉट फीलिंग वेल और मदर हैज टू शी हैज हर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, शी हैज टू गो समवेयर, सो द सेम मिल्क कैन बी केप्ट and it can be given by a caretaker when as and when needed. उसको आपको warm boil करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रिज से निकालिए half an hour before you want to feed the baby, room temperature पे आ जाने दीजिए and then you can just feed that milk to the baby. डॉक्टर पल्लवी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशनल कहीं कहीं होता है जहाँ पे बच्चा बॉर्न होता है तो उसको किसी तरह का घुट्टी या फिर हनी या कुछ ऐसा चटाते, तो ये क्या ये प्रैक्टिस सही है या व्हाट डू यू थिंक अबाउट? ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी गलत चीज़ है और ये ब्रेस्ट डिलीवरी के बाद क्या करते हैं सबको पता है, क्या नहीं करना है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एंड टेल यू कि
जन्म गुट्टी पिलाना, ग्राइप वाटर देना, नाक कान में तेल डालना, आँख में काजल लगाना, ये कुछ चीज़ें हैं विच आर अ बिग नो, वो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1 साल तक गाय भैंस का दूध बच्चे को नहीं देना है। फॉर सम रीज़न अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हैं, ईदर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सप्रेस मिल्क, आप फॉर्मूला देंगे, दैट इज स्टिल एडवाइजेबल, बट नो काउ, बफेलो और एनी अदर मिल्क। Okay, so that reminds me that there are some mothers who have read about breastfeeding and benefits, and कभी कभी by मतलब सिजेरियन हुआ या कुछ ऐसा रीज़न है जिसके लिए वी गिव बेबीज इनिशियली फॉर्मूला मिल्क। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि इज इट ओके? It's a very tricky question, frankly, because as we all know, WHO recommends exclusive breastfeeding for 6 months. So as a pediatrician, it's my duty to say कि 6 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाइए। बट एज अ मदर इफ़ यू आस्क मी, अगर पॉसिबल है, वैसे तो अब ह्यूमन मिल्क बैंक और बहुत सी चीज़ें हैं, बट दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ब्रेस्ट फीडिंग, येस इट इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। सेकेंड ऑप्शन होगा, जैसे पहले भी बात की हमने, कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। अगर मदर का है इनफ आउटपुट, यू कैन ऑलवेज स्टोर दैट मिल्क, एंड यू नो मदर नहीं करा पा रही है फॉर सम रीजन ब्रेस्ट मिल्क, या यू वांट द मदर टू रेस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ा ब्रेक चाहिए मदर को, 3-4 घंटा सोना है, सो यू कैन एक्सप्रेस इट। बट अगर ब्रेस्ट मिल्क और एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट एन ऑप्शन, सो फॉर्मूला इज वॉट यू कैन गिव, जो विच इज़ नॉट अ क्राइम। अगर इंडिकेटेड है तो 1-2 फीड्स फॉर्मूला। Dr. Pallavi, what are the common problems which you have come across in your practice regarding the breastfeeding, and we are talking about first 2-3 days of baby's life? So one very important problem, which very big concern which all mothers have is my milk enough? ये बहुत बड़ा सवाल हर मदर के पास होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं लगा तो रही हूँ ब्रेस्ट पे, बच्चा फीड भी कर रहा है, थोड़ी देर बाद छोड़ दे रहा है, कभी 10 मिनट में, कभी 45 मिनट तक बच्चा कंटिन्यूसली सकल कर रहा है, तो इज़ माई मिल्क इनफ? सो माई सिंपल आंसर इज़ कि आपका दूध इनफ होता है बच्चे के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप आपको लग रहा है कि भर जा रहा है पूरा या नहीं, ब्रेस्ट पूरा फिल हो रहा है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करते करते सो जा रहा है, बच्चा दिन में 6 या 6 से ज़्यादा बार पेशाब कर रहा है, इट मीन्स योर मिल्क इज़ गुड इनफ। बच्चा जब फीडिंग हो चुकी है तो खेल रहा है, एक्टिव है बेबी, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द क्यूज, इट मीन्स बेबी इज़ एब्सोल्युटली ओके, बेबी इज़ गेटिंग इनफ मिल्क। एंड एज इन व्हेन यू सी योर डॉक्टर, बेबी आपका बेबी का वेट चेक करेंगे, एंड इफ द बेबी इज़ ग्रोइंग फाइन, इट मीन्स यू हैव इनफ मिल्क एंड यू डोंट हैव टू। सो यू डोंट हैव टू बी रियली कंसर्न कि मेरा बेबी मतलब मेरा मिल्क बच्चे के लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाट, बेबी के लिए आपका मिल्क एडिक्वेट ही होता है। वो शुरू में आपको लगेगा क्वांटिटी बहुत ही कम है, बट दैट लिटिल क्वांटिटी इज गुड इनफ। जो फर्स्ट डे मिल्क आता है, कोलोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, वो हार्डली 2 ml 5 ml मिल्क है, बट इट हैज़ लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट, सो दैट इटसेल्फ सफाइसेस फॉर द बेबीज रिक्वायरमेंट। एंड यू जस्ट डोंट स्ट्रेस कि कितना मिल्क, क्वांटिटी पे मत जाइए। वॉट एवर लिटिल मिल्क यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर बेबीज नीड्स। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो कि क्या कोई स्पेशल टिप्स होते हैं मदर के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग के समय वो कुछ ख्याल रख सकती हैं? तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय मैंने पोजीशन आपको दिखाया, आप बेबी को कैसे होल्ड करते हैं। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपके निप्पल के अराउंड एक काला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला। एरियोला इज वेयर योर मिल्क इज कलेक्टेड। निप्पल में दूध नहीं होता है। निप्पल इज जस्ट एन अटैचमेंट बिटवीन यू एंड द चाइल्ड। वो निप्पल में सकल करने से ऑल दैट इट इज गोइंग टू डू इज कॉज यू क्रैक निप्पल्स एंड सोरनेस ऑफ योर निप्पल। सो व्हेन यू पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट, प्लीज एंश्योर कि आपका एरियोला पूरा बेबी के माउथ में जाए। एंड व्हेन द बेबी सकल्स यू विल सी कि उसका लोअर जॉ मूव हो रहा है एंड यू सी द मिल्क गोइंग डाउन. So when you see that kind of movement happening, you will know that the baby is suckling fine and your milk is getting inside. All right. Also, I wanted to know कि in case a woman is suffering with
क्रैक्ड निपल्स, आई वांटेड टू आंसर यू टू आंसर टू थिंग्स जो कॉमन प्रॉब्लम है. एक तो Right. क्रैक्ड निपल विच इज सो पेनफुल, एंड सेकंड थिंग इज कि अगर बहुत एंगॉजमेंट हो जाए ब्रेस्ट का, Alright. तो अगर आप हमारी लेडीज को, औरतों को बता पाते कि ये दोनों के लिए कैसे मैनेज करना है. So the commonest reason engorged nipples होने के is incorrect positioning. So as I told you before, when you sit to breastfeed और आप lying down हैं तो ये प्रॉब्लम कम होता है. जब हम बैठ के फीडिंग कराते हैं तो mothers have a tendency to bend down and feed the baby. सो वो बिल्कुल नहीं करना है. आप कंफर्टेबल चेयर लीजिए, यू पुट फीडिंग पिलोज और नॉर्मल पिलोज जो आपके घर में हैं वो लीजिए, बेबी को आपके ब्रेस्ट तक लाइए, एंड एज आई टोल्ड यू द होल एरियोला हैज़ टू गो इन द माउथ. अगर बेबी सिर्फ निप्पल पे सकल करता रहेगा, विच हैपन्स व्हेन वी बेंड एंड फीड द बेबी, तो वो क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आएगा. एंड जस्ट इन केस बिकॉज कंटिन्यूसली 24 घंटे में हर 2-3 घंटे पे बच्चे को फीड करा रहे हैं, स्किन ड्राई हो जाती है एंड द निपल्स क्रैक. सो वन एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप फीडिंग के बाद अपना ही ब्रेस्ट मिल्क वहाँ पे लगाइए. दैट एक्ट्स एज अ वेरी गुड लुब्रिकेंट. एंड द सेकेंड ऑप्शन विच माई गायनेक डॉक्टर रिचा सिंह हैड रिकमेंडेड इज बोरोप्लस. इट वर्क्स वंडरफुली. आफ्टर एवरी फीड आप थोड़ा सा स्मेयर कर लीजिए बोरोप्लस, एंड बिफोर योर नेक्स्ट फीड एक टिश्यू से जस्ट वाइप इट ऑफ एंड यू आर गुड टू फीड द बेबी अगेन, एंड दैट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट बिकॉज आई हैव डन इट माई सेल्फ. All right. And the second one, keep the breast is too full, engorgement of breast. Yeah. So that is why we tell you कि आप feeding जितना जल्दी initiate कर पाएँ करें. And see when the breast becomes engorged मतलब जब पूरा भर जाता है और कड़क हो जाता है breast, it becomes very difficult for the baby to feed. Breastfeeding, it takes a lot of efforts on the child's part. The baby has to use all his facial muscles to breastfeed. So when your breast becomes very hard, वो suckling का problem बच्चे को बहुत ज़्यादा आ जाता है. So पहली बात तो कोशिश करिए with the help of frequent breastfeeding कि आपको breast engorge नहीं हो. And just in case, because suddenly you will see second day or third day आप सोए और सो के उठे तो your breast is full and it is hard like a stone. नेवर एवर डू हॉट कंप्रेशंस. हमेशा आइसिंग करके ब्रेस्ट मिल्क जो आपका ये है मिल्क है वो एक्सप्रेस करिए. यू कैन ईदर विद मैनुअल पंप और आजकल इलेक्ट्रॉनिक पंप आते हैं, या सिर्फ हाथ से बर्फ से सिकाई कर करके धीरे धीरे प्रेस करके. इफ़ यू टच योर ब्रेस्ट व्हेन इट इज़ फुल यू कैन फील द नोड्यूल्स जहाँ पे मिल्क डक्ट्स होते हैं और मिल्क प्रोड्यूस. आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जेंटली प्रेस करके जस्ट एक्सप्रेस दैट मिल्क. आप वो दूध भी बच्चे को पिला सकते हैं, बट बिफोर यू डू दैट जस्ट पुट द बेबी ऑन द ब्रेस्ट एंड लेट द बेबी फीड. दैट विल सूद योर एंगॉजमेंट. ओके, सो मूविंग ऑन, एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब बच्चे, स्पेशली जब मदर्स, हॉस्पिटल में तो अदर स्टाफ इज टेकिंग केयर, बट एक बार बच्चा घर जाने लगता है तो उनके कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे को कब नहलाएं, कितनी जल्दी नहलाएं, और उनके मसाज के बारे में. तो वी वांटेड टू नो समथिंग अबाउट दैट. सो अगर हेल्दी बच्चा है, 2.5 किलो या 2.5 किलो से ऊपर का हेल्दी बेबी है, सो आई रिकमेंड आप घर जाते ही नेक्स्ट डे से नहलाना शुरू कर सकते हैं. न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. इवन इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स जब बेबी इज़ बॉर्न, उसके बाद बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है. सो अर्लियर देयर वाज अ प्रैक्टिस, बेबी डिलीवर होते ही उसको टैप के नीचे रखते थे और फिर मदर के पास क्लीन वीन करके देते थे. नाउ दैट इज़ एन एब्सोल्यूट नो. कई बार बेबी डिलीवर होते हैं तो उनके ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग होती है जिसको हम वर्निक्स केजियोशा बोलते हैं. वो दैट इज़ गुड बिकॉज दैट कीप्स द बेबी वार्म. तो वो तो इमीडिएटली निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आप घर बेबी को लेके जा रहे हैं, सो आई टेल माई पेरेंट्स कि आप 8-9 बजे के आसपास बच्चे को मसाज दे दीजिए एंड लेट इट बी देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. जब 10-11 बजे हल्की सी गर्मी शुरू होने लगती है, आप बेबी को नहलाइए, हल्के ल्यूकवार्म वाटर से नहलाइए, नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट. नॉर्मल बेबी सोप, शैम्पू जो आप यूज़ कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू यूज़ दैट. करके बच्चे को जब बाहर लाते हैं, रैप द बेबी, फैन ऑफ करके लाइए. बेबी को ड्राई करके क्रीम वीम लगा के अच्छे से कपड़े पहना के देन बेबी इज़ गुड टू गो. बट इफ़ इट इज़ अ स्मॉल बेबी, 600-700 ग्राम का बच्चा है, सो टिल दे डोंट पुट ऑन अ लिटिल वेट, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उनकी सिर्फ स्पंजिंग करें हल्के वार्म वाटर से एंड कीप देम एज वार्म एज पॉसिबल. एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस रिगार्डिंग मसाजिंग ऑफ अ healthy baby which is not preterm or anything? So in the first few days baby's body, the skin especially, also undergoes a lot of changes. अगर आप देखें तो कई बार बच्चे होते हैं second third day they have a lot of rashes on the body. एरिथमा बोलते हैं उसको हम, एरिथमा टॉक्सिकम, वो नॉर्मल चीज़ है. बट वॉट इज़ एडवाइजेबल इज़ कि 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा वेट करेंगे, बच्चे की स्किन थोड़ी सी और मैच्योर हो जाने दीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑयल मसाज.
बट अगेन स्किन पे बिल्कुल जेंटल हाथ से बेबी को आप ऑयलिंग करेंगे. नाक, कान, नाभि के अंदर, नीचे के प्राइवेट पार्ट्स में तेल बिल्कुल नहीं डालना है. यू नो there are practices followed where every hole in the body is oiled. That is not advisable at all. आप बॉडी पे ऑयल करिए, आप सर पे ऑयल करिए. अवॉइड मसाजिंग ऑन द फेस. किड्स ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ इरप्शंस. बट नॉर्मल बिल्कुल जेंटल हाथ से, द वे यू मॉइस्चराइज योर बॉडी वैसे आप जेंटल हाथ से रिदमिक मूवमेंट के साथ बेबी का मसाज डिलीवरी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद शुरू कर सकते. तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑयल है जो कि कम Coconut oil is absolutely fine. Otherwise, there are baby oils which are available, different brands. Whatever your pediatrician recommends, you can use कर सकते. एक और कंसर्न होता है कि क्या रियली ब्रेस्ट साइज मैटर करता है, या निपल का शेप या साइज कुछ मैटर करता है क्या? Shape and size is just not the problem at all. Every breast is different, every person. जैसे हमारा color, body structure different है, the same goes for our breast also. And that does not really tell you the capacity of your breast. कि बड़ा breast होगा तो दूध ज़्यादा होगा, छोटा breast होगा तो दूध कम होगा. You may have nipples pointing out, you may have a little flat or inverted nipples. That does not tell you कि आपका मिल्क प्रोडक्शन उसकी वजह से कम या ज़्यादा. तो वो बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं करना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एंड अप अबाउट योर बॉडी एंड योर ब्रेस्ट फीडिंग. जस्ट बी हैप्पी, सब अच्छा होगा. ऑल राइट. एंड नाउ आई ऑल्सो वॉन्टेड वन मेजर दो चीज़ें थी कि एक तो क्या कोई स्पेशल तरीके का डाइट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आप एडवाइस करते हैं, और क्या कोई स्पेशल खाना खाने से बच्चे को भी तकलीफ होती है क्या? ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ये खाऊंगा तो या खाऊंगी तो बच्चे को भी पेट में ब्लोटिंग होने लगेगा या ऐसा? नहीं, देखिए अभी मदर पहले सिर्फ अपने लिए खा रही थी. नाउ शी हैज़ टू हैव फूड फॉर 2. सो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन इज़ व्हाट वी रेकमेंड. नॉर्मल घर का सिंपल खाना खाइए. ज़्यादा तेल मसाले वाला अवॉइड करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मदर वुड बी सिटिंग एंड बीइंग बिजी विद द बेबी. मूवमेंट कम हो जाता है, सो दैट इज़ वन थिंग वी टेल देम. बट एंड लॉट ऑफ हाइड्रेशन, पानी पे बहुत फोकस करना. हैव लॉट ऑफ मिल्क, कोकोनट मिल्क, बटर मिल्क, दूध पीजिए. बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, या ये खा लिया तो बच्चे को गैस बन जाएगा. ऐसा नहीं होता है. सिंपल घर का खाना खाइए. ईट हेल्दी फूड, बिकॉज आपके ब्रेस्ट मिल्क में ना बच्चे को वो मिलता है फ्लेवर. सो इफ यू वांट योर चाइल्ड टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड इन द फ्यूचर, you start eating healthy. Lots of fruits, vegetables, healthy food, what we generally eat, which has good calorie. Lot of 1.5 times is what the requirement becomes when you start lactating and breastfeeding the child. So a good nutritious homemade food should be good enough. And we recommend a lot of fruits and milk as well. And liquid जितना ले सकें आप साथ में लीजिए. Dr. Pallavi, we also wanted to learn the correct मेथड ऑफ बर्पिंग, जो डकार निकालने के लिए बच्चे का जो सही टेक्निक है वो. सो बर्पिंग इज इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में जो हम डकार बोलते हैं, बच्चे को दिलाना. आपने बेबी को फीड किया. सो एज आई मेंशन बिफोर, होल्ड द नेक ऑफ द बेबी स्टर्नली. आप ऐसे, मैं टर्न होके दिखाती हूँ. यू होल्ड द बेबी लाइक दिस, सो दैट बेबी का नोज आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. ओके. बच्चे का नेक सपोर्ट करिए, और with the other hand you have to just press on the back of your stomach. चेस्ट पे करके कुछ फ़ायदा नहीं है. आप बच्चे के पेट के पीछे वाले भाग पे थोड़ा जेंटली टैप करेंगे. दिस विल रिलीज द गैस. दिस इज वन वे ऑफ बर्पिंग, विच इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट. नाउ व्हाट आई रेकमेंड एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स विद इट इज कॉल्ड टमी टाइम. बच्चे को आपने फीडिंग करा लिया, उसके बाद जस्ट बच्चे को आप पेट के बल सुला दीजिए. बेबीज़ का जनरली जो बेबीज़ होते हैं थोड़ा सा पैर ऐसा फ्लेक्स हो जाता है, मुड़ जाता है उनको. सी दैट उनके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक नहीं हो रहे हों. सो उनका हेड एक साइड टर्न करिए एंड यू कैन जस्ट टैप द बेबीज बैक जैसे आप बर्पिंग में करते हैं. एंड इवन यू कैन लीव द बेबी लाइक. मोस्ट ऑफ द किड्स दे बिकम वेरी कंफर्टेबल इन दिस पोजिशन. उनको कोलिक का प्रॉब्लम नहीं होता है. दे फील वार्म, दे फील वेरी नाइस, एंड वो दे कैन स्लीप ऑफ लाइक दैट. ऐसे बच्चा अगर कंफर्टेबल है, ही कैन इवन स्लीप ऑफ फॉर 2 hours एट अ गो. सो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ रिकमेंडेड टाइम फॉर टमी टाइम. जितनी बार आप देंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है, एंड इट विल टेक केयर ऑफ हिज कोलिक एंड अदर इश्यूज. सो इन केस द बेबी इज वेल इम्यूनाइज्ड एट बर्थ एंड एवरीथिंग, एंड तो हम लोग उसका फॉलो अप इम्यूनाइजेशन के अलावा अपने पीडियाट्रिशियन से कितना ऑफन करें? ओके. So one concern why pediatricians call for a follow-up say 3rd day या 5th day या 7th day पे is jaundice. Newborn jaundice एक चीज़ है जो physiological है.
वो सब बच्चों को हल्का फुल्का जॉन्डिस होता ही है. दैट इज बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर. बच्चों में थोड़ा सा जॉन्डिस होता है, बट दैट इज नॉट एन इन्फेक्शन. एंड अनलेस दैट जॉन्डिस बिकम्स टू मच कि वो ब्रेन पे जाके इफेक्ट करे, वो जॉन्डिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज नॉट वेरी हार्मफुल. ठीक है. सो हल्का फुल्का जॉन्डिस आना आपके बच्चे के लिए नॉर्मल मतलब है. हल्का पीलापन जो होता है, पीलिया भी बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र में काविर बोलते हैं, वो हल्का फुल्का होना नॉर्मल है. और ये बड़ों वाला काविर नहीं है जो लिवर के तकलीफ की वजह से हो सकता है. तो इसके लिए हम बोलते हैं कि आप तीसरे दिन एक बार आके दिखाएं कि जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है आफ्टर डिस्चार्ज. एंड अनलेस इट इज़ टू मच, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ एट होम. बट लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन के बढ़ गए तो बच्चे को लाइट में रखना पड़ सकता है. वो लाइट क्या करता है, वो बिलिरुबिन जो पीलापन जिसकी वजह से, जिस प्रोडक्ट की वजह से होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है. एंड दैट इज गुड. सो इन अ नॉर्मल टर्म, इफ वी आर फीडिंग एंड बेबी इज पासिंग motion and urine, it should be sufficient. Yeah. So that is what I recommend कि हल्का पीलापन लग रहा है, all you need, जितना बेबी यूरिन और पॉटी करेगा, जितना ब्रेस्ट फीड कराएंगे, that jaundice will be taken care of. and आपको फिर और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन था कि आप ये जो आजकल निपल शील्ड वगैरह आता है, ये क्या आप रेकमेंड करते हैं फीडिंग के लिए? निपल शील्ड मदर्स हैव गिवन मी फीडबैक कि उससे उनको फर्क पड़ता है. सो इफ यू थिंक योर पोजिशनिंग एंड ऑल दैट आपने सब ट्राई कर लिया एंड इट इज नॉट हेल्पिंग यू, निपल शील्ड समटाइम्स डज हेल्प, बट स्लोली ट्राई एंड वीन द बेबी ऑफ इट. शुरू में टिल यू गेट कंफर्टेबल, जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस और बच्चे को वो लैचिंग का अगर इशू आ रहा है, एक बार यू बोथ गेट इन सिंक विद ईच अदर, we can, till then it is okay, but after that you should stop using lip shield. Now coming to the most difficult part, जो कि after delivery ladies हर मदर फेस करती है, कि उनको सोने के लिए स्लीपिंग ऑफ मदर, क्योंकि यू हैव एडवाइज एवरी 2 hours ब्रेस्ट फीडिंग. तो हाउ डज मदर ऑल्सो गेट रेस्ट? आप क्या एडवाइस करते हैं इसके लिए? देखिए, एडवाइजेबल तो है कि जब बच्चा सोता है आप सो जाओ, बट वैसा हो नहीं पाता है. अ मदर हैज सो मेनी कंसर्न्स अबाउट द चाइल्ड, अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द हाउस होल्ड. सो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू हैव समबडी. 9 महीने सब लोग माँ का बहुत ध्यान देते हैं, बट द moment the baby is out, all the attention goes on the baby and mother becomes a secondary entity. But यहाँ पे पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट becomes important. At a stretch अगर मदर को 4 घंटे की अच्छी नींद मिल जाए, then mother can for the next 24 hours function beautifully. So what I recommend is कि अगर मदर का मिल्क आउटपुट अच्छा है, आप थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस करके रख लीजिए एंड लेट समबडी एल्स टेक केयर ऑफ द बेबी एंड फीड द बेबी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. एंड मदर को सोने दीजिए, थोड़ा रेस्ट देने दीजिए. सो इफ मदर टेक्स 4 to 5 hours of good sleep, it is the body is kind of refreshing for the next. So it is very important. Mother ka physical and mental well-being is so important for the child to grow well. And at the end of the thing, it is all about the child. So अगर आप उसको खुश रखना चाहते हैं, प्लीज मदर को खुश रखिए. एंड आजकल ये जो कुछ लैक्टेशनल सपोर्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, आपका पर्सनल क्या है उसके बारे में ओपिनियन की? See, lactation is something जो it is a part of the journey of a gynec, a pediatrician and the mother. But again, आजकल हर चीज़ में इतनी specialization आ रही है. So there are people who exclusively focus on lactation and exclusively focus on feeding the baby and how to go about it, the issues that they face. So it is okay if the mother wants to talk and the mother wants that kind of counseling and confidence from somebody. All I expect is that the lactation consultant has to be compassionate. Yes, we need to be, stern, and we need to be, upright, firm about what we want to convey. At the same time, we have to understand the mother's point of view और उनको थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा पेशेंस से सिखाना. ये जो our duty. एक मदर के लाइफ में ये चेंजिंग मोमेंट है ना, तो इतना कुछ एक साथ और इतनी जल्दी हो जाता है. It's very overwhelming. Correct. She's undergoing so much of physical changes, psychological. Now she's to suddenly take care of a newborn who she's not aware of what to do, a lot of things. Right. So we have to be very, very concerned and caring towards and try to make it as positive happy and nice and as positive. And the most important, I think, takeaway from your talk is that patience will pay. So it's That very is natural. absolutely. Just give it little time. Just give it time. The baby knows exactly what it wants and how it wants.
just give the baby some time and give yourself that positivity and that confidence कि सब अच्छा ही होगा. तो ऐसा ये जो मिल्क नहीं आ रहा या मुझे तो मिल्क बन ही नहीं रहा, ये सब इज वेरी नॉट वेरी इट्स नॉट रियली ट्रू. आपको आएगा इनफ मिल्क. जस्ट बी कॉन्फिडेंट, थिंक पॉजिटिव एंड कीप ट्राइंग. डोंट गिव अप इज व्हाट आई वांट टू से. कि कीप ट्राइंग, मिल्क अपने आप आएगा. All right. Thank you so much, Dr. Pallavi, for such a lovely talk. And I'm sure that we will travel once again. Thank you so much. Lovely. Thanks a lot. Thank you. Hi, Dr. Pallavi. So we also wanted to know कि आजकल ये twin pregnancies are very common, probably on rise because delayed pregnancy होता है IVF वगैरह की वजह से. तो ये तो एक अलग कंसर्न है ना, क्योंकि एक बेबी संभालना इतना मुश्किल है. तो आप हमारे व्यूअर्स को, मतलब जो मदर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं ट्विन प्रेगनेंसी या जिनको ट्विन्स हैं, उनको आपका क्या एडवाइस है? See, as it is any delivery, as I told you, it is a big support system is very important. But जब वो twins होते हैं, it becomes double the efforts. यहाँ पे it is, you have to understand, एक मदर के लिए हर घंटे बच्चे को वो फीड करा रही है, डायपर बदल रही है, सुला रही है, तब तक नेक्स्ट फीड हो गया, फीड होते ही वापस डायपर बदलो, वापस से बच्चे को सुलाओ. इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. मदर बेचारी वो उसकी शी डजंट जस्ट गेट एनी टाइम एंड एनी रेस्ट फॉर हरसेल्फ. सो हियर हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक फुल टाइमर उनके साथ चाहिए ही, बी इट द पार्टनर, बी इट अ रिलेटिव, मदर इन लॉ, मदर कोई भी हो. बिकॉज मदर, एक चीज़ के लिए आप मदर को बोलेंगे कि आप फीड कराइए, द रेस्ट थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय अदर पीपल, राइट. सो वो एक है. और एक दूसरी चीज़ है जो ट्विन्स में बहुत होता है कि मदर को हमेशा ये लगता है कि मेरा दूध 2 बच्चों के लिए कम तो नहीं पड़ेगा. इट इज़ ओके. आप जितना करा सकते हैं ब्रेस्ट फीड कराइए. ओवर एंड अबव दैट यू कैन गिव फॉर्मूला. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. वो आप बेबी को अगर लगता है कि आपका दूध इनफ नहीं है, यू कैन गिव, बट ट्राई जितना हो सके. सो हियर जो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि एक बार में इस तरफ से पिलाइए, एक बार में उस तरफ से पिलाइए, दैट डजंट होल्ड ट्रू हियर. यू हैव टू फीड वन बेबी ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन बेबी ऑन द राइट साइड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल नीड टू सप्लीमेंट इट विद फॉर्मूला ओवर एंड अबव योर मिल्क. और भी कंसर्न था कि कितना समय नॉर्मली लग जाता है कि बच्चा थोड़ा स्लीप साइकिल या थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि जब नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है कि बेबी डिलीवर होता है, पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड, और 3 दिन के अंदर एवरीबडी इज ड्रेन्ड आउट. दे आर सो ड्रेन्ड आउट, दे ऑल आर विद द वाइड आइड, एवरीबडी इज लाइक डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप. तो ऐसे में एक कितना समय लगता है, और कैसे फैमिली भी ऑल एवरीबडी वांट्स टू हेल्प, लेकिन व्हाट इज द राइट वे ऑफ. सो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सिस्टमैटिक पैटर्न बना के रखिए. बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं. सो यू हैव टू सेट अ स्केड्यूल. ऑब्वियसली टाइम लगता है, 1.5 से 2 महीना एक स्केड्यूल बनाने के लिए लगेगा आपको. बट कोशिश करिए जहाँ तक हो सके, एक इस टाइम पे हम लाइट ऑन कर देते हैं, या इस टाइम पे खिड़कियाँ खोल दी, थोड़ी सी डे लाइट आने दीजिए. बाहर से चिड़िया की आवाज़ आ रही है, थोड़ा साउंड आ रहा है, बेबी को आप रूम से निकाल के बाहर थोड़ा सा लेके आ जाइए, टू जस्ट लेट द बेबी नो कि इट इज़ टाइम टू वेक अप. है ना. शाम के टाइम जैसे जैसे शाम आती है, शाम के टाइम थोड़ा सा लाइट्स डिम करिए. बेबी को फीड करा दिया, रूम में लाउड म्यूजिक नहीं, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, भजन, डिवोशनल सॉन्ग और एनीथिंग, एनी सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक आप लगाइए. गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जहाँ तक हो सके बच्चे से दूर रखिए. इनफैक्ट 2 साल तक बिल्कुल भी अवॉइड करिए बेबी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, जितना हो सके अवॉइड करिए. एंड मेक द एनवायरनमेंट कि बेबी धीरे धीरे अपने आप स्टार्ट्स नोइंग कि उसके कपड़े चेंज, जैसे एक जो हम फॉलो करते हैं कि सुबह नहला दिया बच्चे को, शाम को स्पंजिंग करके बच्चे को आपने फुल लेंथ एक रॉम्पर या जो भी पहनाना है आप रात को पहना के सुलाना चाहते हैं सर, तो बेबी अंडरस्टैंड्स कि अच्छा मेरा सोने का टाइम है. इफ पॉसिबल स्टार्ट रीडिंग टू द बेबी. ये दीज आर थिंग्स जो इन द लॉन्ग टर्म बहुत हेल्पफुल होते हैं. बेबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या स्टोरी पढ़ रहे हो, बट जस्ट दैट हैबिट कि इट इज स्टोरी टाइम. स्टोरी टाइम्स मीन्स बेड टाइम. अब इसके बाद मुझे सोना है, तो एक आप पैटर्न बना के फॉलो करेंगे. इन 2 weeks the baby will set himself or herself according to that. Is there any special books which you recommend? से कोई लेडी हैं जो अब मदर बनने वाली हैं या यंग मदर हैं, तो आपके लिए कोई ऐसे साइंटिफिक कुछ बुक्स या कोई ऐसा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके लिए अलग स्टेजेस की बुक्स आती हैं. इनिशियली आप जो भी किताब पढ़ना चाहे, बी इट अ न्यूज़पेपर,
जस्ट टॉक टू द बेबी, क्योंकि क्या होता है मदर्स बोलती समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करें ना बच्चे के साथ। सही। बच्चे को सिर्फ आपका साउंड चाहिए। Okay. तो आप कुछ भी पढ़िए, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थ्रू वीक्स 3 वीक्स दे कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो आजकल बच्चों के लिए वैसी किताबें आती हैं जिसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में फिगर्स होते हैं। Okay. वो बच्चे के सामने रखना शुरू करिए। देन एज दे ग्रो अ लिटिल बिगर थोड़े वाइब्रेंट कलर्स वाली चीजें रखिए, जैसे पहले झालर ये झूमर लगाते थे बच्चे के झूले के ऊपर। सो दैट टुक केयर ऑफ साउंड एज वेल एज विजन। कलरफुल चीजें देखते थे और बच्चों को वो रैटलिंग साउंड सुनाई देता था। तो फिर उस तरह से आप बच्चे को स्टिमुलेट लगता था कहीं एक जगह। यस, तो वैसे आप बेबी को स्टिमुलेट करते हैं। दैट इज हाउ यू टेक केयर ऑफ बेबीज सेंसेस। बट इनिशियली एनी रीडिंग इज अ गुड रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली। सो डॉक्टर पल्लवी, नॉर्मली एक मदर अपने बेबी को कितनी देर तक ब्रेस्ट फीड कराएं? मतलब कभी कभी वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 1-1 घंटा सकल करता रहता है, तो इसके बारे में सही तरीका क्या है? देखिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स बच्चे से बच्चे पे कि वो कितनी देर ब्रेस्ट फीड करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जल्दी खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं दे टेक देयर ओन टाइम टू ईट। सो द किड्स हैव देयर पर्सनालिटी, दे आर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। राइट। But 20 minutes is a good time to feed. 20 minutes is the max that I recommend कि आप बच्चे को एक बार में उतना ही फीड कराएं। Okay. Initially first 10 days जब मिल्क अभी भी थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा है, for the first 10 days I recommend आप दोनों ब्रेस्ट पे 10 minutes फीड कराइए। But after the 10th day, when your milk output has become good enough, adequate हो गया है, I recommend एक बार में एक ब्रेस्ट पे फीड कराइए। When you go for the breastfeeding for the second time, go on the alternate breast. इसका रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है दैट इज़ डिवाइडेड, वो 2 भाग में डिवाइडेड होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। तो आगे का जो दूध होता है फोर मिल्क, जो हम देखेंगे तो पतला एकदम पानी के जैसा होता है, दैट इज़ वेरी रिच इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, तो उससे बच्चे की प्यास बुझ जाती है। बट जो पीछे का हाइंड मिल्क है वो एकदम थिक, एकदम घी के जैसा थिक जो दूध आता है, दैट इज़ वेरी रिच इन फैट एंड प्रोटीन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज वेट गेन, फॉर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट। तो सपोज आपने 5 मिनट इधर पिलाया, 5 मिनट दूसरी तरफ पिलाया, बच्चे ने सिर्फ पानी पिया है, फिर आप बोलेंगे मैं तो हर 2 घंटे पे फीड कराती हूँ और बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। तो एक बार में पूरा एक साइड का ब्रेस्ट खाली करिए, फीड कराइए अच्छे से फॉर गुड 20 minutes, एंड फॉर योर नेक्स्ट फीड यू कैन स्विच ओवर टू द अदर ब्रेस्ट। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स टू अनदर क्वेश्चन कि क्या छोटे बच्चों को जो न्यूबॉर्न होते हैं उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है? आपका ब्रेस्ट मिल्क इज एडिक्वेट, इट हैज़ 90% ऑफ वाटर। तो बाहर से बिल्कुल भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पानी नहीं, शहद नहीं, जन्म गुट्टी, कुछ भी। बेबी डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि बच्चे की क्लोथिंग कैसे रखें, मतलब हमें गर्म ठंडे, बच्चे को कैसा टेम्परेचर कंफर्टेबल लगता है? तो जो टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल है, हमारे लिए कंफर्टेबल है, उससे 2-3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर बच्चे के लिए कंफर्टेबल है। व्हाट यू नीड टू एंश्योर इज कि बच्चे का सर कवर्ड हो, हाथ पैर कवर्ड हो, एंड इफ़ यू वांट टू रियली नो कि बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, सो विद द बैक ऑफ योर हैंड आप बच्चे के पेट पे हाथ रखिए और बच्चे के हाथ और पैर पे रखिए, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इफ योर हैंड एंड फीट आर जस्ट एज वार्म एज द बेबीज टमी, इट मीन्स बेबी इज गुड, यूथर्मिया है। अगर लगता है हाथ पैर थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कवर करिए। सो अगेन दैट ऑल्सो कम्स ब्रिंग्स मी टू स्वॉडलिंग। एक बहुत मदर्स का कंसर्न रहता है कि बच्चे को स्वॉडलिंग इज बांधना, कि हम बच्चे को बांध के रखें कि नहीं। ये इट इज़ अ महाराष्ट्रियन थिंग, यूएस में भी फॉलो करते हैं, नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं फॉलो करते हैं। सो स्वॉडलिंग इज अ पोजिशन जो बच्चे को सूद करता है थोड़ा सा। बेबी फील दैट जो वूम के अंदर उनको जो वो कंफर्ट एक मिलता था, जैसा पूरा राउंड अप कर्ल्ड अप रहते थे मदर के वूम में, दे गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग। सो व्हाट आई टेल यू, बच्चे ने नहा धो लिया, यू नो द चाइल्ड इज गोइंग फॉर अ गुड 4 hours नैप और 3 hours नैप, उस समय आप नहलाने के बाद बच्चे को स्वॉडल करिए। बट व्हेन द बेबी इज अप, अलर्ट, एक्टिव, प्लीज बच्चे को खोल दीजिए, उसको हाथ पैर हिलाने दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। All right. And now that you have said that normally you still recommend 6 months of exclusive breastfeeding. If the mother has no issues with breastfeeding and mother can do it, exclusive breastfeeding for 6 months and continued breastfeeding till 1.5 to 2 years is what is recommended.
बट फॉर सम रीज़न अगर मदर मिल्क नहीं ब्रेस्ट फीड नहीं कंटिन्यू कर पा रही है, सो बाय 4.5 months यू कैन कंसिडर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। वीनिंग तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज साथ में ऐड कर माँ के दूध के साथ आप बच्चे को कुछ और देना शुरू कर सकते हो। कुछ और में गाय भैंस का दूध नहीं आता है। अगर आपको दूध कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप फॉर्मूला यूज़ करिए, वरना आप घर का बना चावल, दाल, खिमटी, सब्जियां, फ्रूट्स वो सब आप 4.5 महीने के बाद स्टार्ट कर देते हैं, ओनली आफ्टर योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। बट जहाँ तक हो सके 6 महीने तक आप प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चे को अपना ही दूध स्पेशली ये कंसर्न स्पेशली रहता है जब आप वर्किंग वुमन हैं, तो ऐसी जो लेडीज़ हैं जो कि काम करने रिटर्न करना चाहते, अभी तो बहुत थोड़ा बेटर हो गया है, वर्क फ्रॉम होम के फैसिलिटी है, मैटरनिटी लीव्स हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू लीव योर बेबी हु इज जस्ट 3 months और 4 months। तो ऐसे में मदर कैसे मैनेज करें अपने बेबी को? सो अगर मदर एक्सप्रेस करके, जैसे मैंने समझा, आप स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में, इट कैन गोज फॉर डेज ऑल टुगेदर, यू कैन स्टोर योर मिल्क। आप ऑफिस जाने से जस्ट पहले बेबी को नर्स करके जाइए, 1 या 2 फीड आप बेबी के लिए अगर स्टोर कर देंगे, एंड इफ यू आर बैक बाय द इवनिंग दैट वर्क्स वंडरफुली। बट इफ़ यू थिंक दैट डज नॉट हैपन फॉर सम रीज़न, इतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, आप बेबी को फॉर्मूला दीजिए इफ़ यू आर इन द फर्स्ट 3-4 months ऑफ लाइफ, एंड उसके बाद स्लोली आप घर का खाना थोड़ा बहुत इनिशिएट कर सकते हैं। इवन आई पर्सनली फील कि इट्स ऑल राइट, यू नो, एज अ मदर यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ सो मच। तो यू हैव टू टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ। दूध तो ठीक है, मतलब कर लेगा बच्चा, लेकिन आपका और बेबी का मेंटल पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स ओके, डोंट फील दैट यू विल बी लेस मदर इफ एट ऑल यू हैव टू लीव योर बेबी। You and every mother is a superwoman, and you have to just believe in that. Nice, thank you. So, Dr. Pallavi, we had this elaborate talk on breastfeeding, lactation, but मेरी माँ जानना चाहती होंगी कि इतना हम ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों प्रमोट करते हैं, आखिर क्या बेनिफिट्स हैं जो कि माँ के दूध में होते हैं? राइट, तो माँ का दूध सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं, इट्स नॉट जस्ट अनदर फूड प्रोडक्ट, इट हैज़ सो मेनी थिंग्स, देर आर एंजाइम्स, देर आर इम्यूनिटी फैक्टर्स। इसको थोड़ा हिंदी में बताएंगे ताकि लोगों को समझे। हमारे मदर्स मिल्क में इतनी चीज़ें होती, इतने पदार्थ होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी, मतलब बच्चे की इन्फेक्शन को लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जो बच्चे को स्ट्रॉन्ग आगे जाके एलर्जीज और अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो कैलोरीज और प्रोटीन्स और बाकी हेल्थ तो देते ही हैं, बट बॉडी के कई स्ट्रक्चर्स को बनाने के और उनका ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क में बहुत से पदार्थ होते हैं, एंड दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा फोकस है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एज फार एज पॉसिबल। आप 6 महीना और हो सके तो 2 साल तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। और एक मदर और बेबी की जो बॉन्डिंग हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, that goes a very long way, that bond that they form, it goes very it also helps mother regaining the shape after the yes, हाँ, तो मदर का जो all mothers put on weight in pregnancy, so breast feed को आप देखेंगे तो it has benefits for the baby, जो मैंने डिस्कस किया, benefits to the mother as Dr. Richa just said कि वो बहुत बच्चे को के साथ bond feel करती है, she feels that kind of a connection with the baby, it gets her puerperium बोलते हैं, जो डिलीवरी के जस्ट बाद जो मदर को ब्लीडिंग और ये सब इश्यूज होते हैं, breast feeding also takes care of that. And then it is a very energy consuming process, breast milk production. So उसकी वजह से mother comes back in her shape, and at a community level, it is also very helpful. Breastfeed mother अगर कर रही है, it is such a hassle free thing. आपको दूध की बॉटल नहीं कैरी करना, आपको दूध उबालना, साफ बर्तन, साफ सामान, तीन तड़ाम, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं है. So it मतलब mother nature has provided a complete package. Yes. बच्चा गरम नहीं करना, ठंडा नहीं करना, उबालना नहीं, चीनी नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं करना. हर मदर किसी भी कंडीशन में अपने बच्चे को कहीं पे भी ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं. So that is a wonderful thing to do, and it is a very special connection between the baby and mother when she breastfeeds. So when the mother now is like she has successfully delivered and in 2-3 days she has become pretty good friendship, मतलब एक बच्चे के साथ बॉन्डिंग हो गई है, मदर फीड करने लगी हैं. अब जब वो घर जा रहे होते हैं तो आपका क्या स्पेशल एडवाइस होता है सप्लीमेंटेशन के बारे में, बच्चे के केयर के बारे में, और कब उनको फॉलो अप करना है? So घर जाते समय मैं फोकस 2 ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा करती हूँ
कि आप बच्चे को साफ सुथरा रखिए, आप खुद रोज़ नहाइए, एक बार बच्चे को नहलाइए, ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा जितना फ्रीक्वेंटली 2-3 घंटे के गैप पे कराते रहिए, थोड़ा बच्चे के यूरिन पे ध्यान रखिए बिकॉज दैट विल टेल यू कि दूध अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। अगर बच्चा दिन में 6 से ज़्यादा बार यूरिन कर रहा है इट मीन्स आपका मिल्क इनफ है। बेबी को वार्म रखिए, ठीक है। प्लस अब आजकल हमारे जो इश्यूज हैं, मच्छर काट रहा है बच्चे को या एसी में रख सकते हैं कि नहीं, ये सब आजकल मदर्स का कंसर्न रहता है। सो बेबी के आजकल बेडिंग आते हैं विद नेट, आप उसमें रख सकते हो। मस्कीटो रिपेलेंट्स इज नॉट रियली एडवाइजेबल क्योंकि उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। तो वी टेल देम कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिए बिकॉज इट कैन बी इरिटेटिंग टू चिल्ड्रन। But आप easily you can use the baby in the net. But when you are putting the baby in net या bedding में डाल रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए कि कुछ कपड़ा, कोई टॉय, रैटल बच्चे के नाक को ब्लॉक नहीं करे। That is one thing you have to be very careful. You have to be very vigilant. ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया बेड, बच्चा सो रहा है तो 6 घंटा अंदर क्या चाहिए बिकॉज बच्चा सोते समय हाथ पैर हिलाएगा, हो सकता है वो कपड़ा तो ध्यान तो जरूर रहना चाहिए। तो ऑलवेज every now and then keep an eye on how the baby is doing. And the supplementations which you So actually breast milk is complete in itself. उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक बच्चे को चाहिए। बट ऐसा पाया गया है कि विटामिन डी जो होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, बेबीज डेवलपमेंट, एनीबडीज डेवलपमेंट, उसकी मात्रा थोड़ी सी ब्रेस्ट मिल्क में कम होती है। इसके लिए विटामिन डी एक चीज़ है जो हम डिलीवरी के टाइम मदर को बोलते हैं कि ये बच्चे को पहले बर्थडे तक, फुल फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, you continue giving vitamin D to the baby as a supplement over and above mother's milk. बाकी कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेस्ट मिल्क इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट्स। एक और क्वेश्चन आ गया जो हमेशा आ जाता है कि अगर मदर को बाई चांस कुछ फीवर हो जाता है या किसी कारण से मदर इज नॉट फीलिंग वेल, तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग उनका बड़ा कंसर्न होता है, माँ को बुखार है तो फीड करें ना करें। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फीवर है, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑब्वियसली आप अपने मेडिकेशंस लीजिए, बट व्हेन यू आर फीलिंग बेटर आप बेबी को फीड करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बुखार थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क बेबी को होगा। द रीजन कि मदर को सर्दी हुई तो बच्चे को हो जाती है, दैट इज ओनली बिकॉज हम सेम हाथ से बच्चे को टच कर रहे हैं। सो व्हाट आई एडवाइस इज कि सपोज यू हैव अ कोल्ड, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज योर हैंड, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर यू टच द बेबी, एंड जब आप बेबी को हैंडल कर रहे हो उस समय अवॉइड टचिंग एनीथिंग एल्स। So if your hands are clean and if you're taking care of your thing, your mask and ये सब लगा के, ऐसा नहीं है कि बच्चे को फीवर हो गया या आपको फीवर है तो आप दूध नहीं पिला सकते। आप कंफर्टेबली पिला सकते हो दूध, बच्चे को कोई नुकसान उससे नहीं होगा, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। लेकिन आपका जैसे ये ऑन काउंटर मेडिकेशन मदर्स करती हैं जब दे आर फीडिंग, तो इज इट एडवाइजेबल या यू? मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस जो हम ओवर द काउंटर देते हैं आर सेफ, बट आई ऑलवेज टेल देम जस्ट कंफर्म विद योर गायनेक बिफोर यू टेक एनी ऑफ दीज मेडिकेशंस। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप अपने से मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो अच्छा है। इट इज गुड फॉर यू, योर बेबी एंड योर मिल्क प्रोडक्शन। फैंटास्टिक। एंड विच इज़ द फर्स्ट फॉलोअप? बच्चा आज डिस्चार्ज होके गया तो हम कब नॉर्मली एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना है? व्हेन यू कमिंग टू सी द गायनेक, आई डोंट वांट कि उनको डबल हैसल हो कि एक बार माँ दिखाने आ रही, एक बार बच्चा दिखाए। सो एनी टाइम बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंड वीक इज गुड इनफ। डिपेंडिंग, अगर बच्चे को लगता है कि कुछ जॉन्डिस जैसा शंका हमको डिस्चार्ज के समय लग रही कि शायद बढ़ सकता है, तो हम 3 से 5 दिन पे बुलाते हैं, अदरवाइज हफ्ते 10 दिन पे। तो एक 2 वीक्स के अंदर एक फॉलोअप करवा लें, बेटर रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच।